बारे में जितना सोचे उतना अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ता है तो वो पूरी फैमिली को आगे बढ़ने में जो मदद मिलती किसी है। भी स्कूल में जैसे हम लोगों ने इस चीज़ का पहल किया है कि बच्चों में पहले ग्रूमिंग क्लास ये डालते हैं कि उसके तो स्कूल पर्सनालिटी को है हम तो लोग स्कूल कैसे में हर तरह डेवलप के करें। बच्चे होंगे, बदमाश भी होंगे और शरीफ बच्चे भी होंगे। तो बदमाश बच्चों को हमें उनके हिसाब से डील बात करना पड़ता हर है। गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि हम अगर दो वक्त की अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे या दो रोटी कम खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो से उसका हमारे मुस्तकबिल पास संवर जितना जाएगा। रहे तालीम के साथ तरबियत और जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, हम जिससे जुड़े हुए हैं, जो हमारा कल्चर है, थोड़ा दीनी हमारे तालीम पे पास भी हैं ध्यान जो देनी हमारे चाहिए। दोस्त थे, हमारे सर्किलों में से थे, वो लोगों ने हम पे एतमाद किया, यकीन किया कि नहीं ये अच्छा कर सकते। वही संदेश के साथ आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम एक बार अपने बच्चों की तरफ देखें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। मतीन इकबाल साहब, ईद बहुत अनकरीब है और मैं जब आया कुछ देर पहले आप लोग प्रोग्राम कर रहे थे ईद को लेकर के, मैं जानना चाहूँगा ये क्या था? हमेशा के तरह इस साल भी, क्योंकि पिछले साल भी हम लोग किए थे, ये प्री ईद सेलिब्रेशन है। प्री ईद सेलिब्रेशन ये है कि बच्चों को लेकर के बच्चों में गिफ्ट तकसीम करना, टीचरों में गिफ्ट तकसीम करना और साथ ही साथ एक सेलिब्रेट करना ईद को, ये सारी चीज़ें हम लोग प्री ईद सेलिब्रेशन में करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्योंकि आज हमारा स्कूल भी बंद हो रहा है और प्री ईद सेलिब्रेशन करके फिर हम लोग स्कूल अपना बंद करेंगे। फिर इंशाल्लाह जब स्कूल शुरू होगा तो टाइम पे शुरू होगा। सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, नए बच्चों का एडमिशन भी हो रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रक्रिया है तमाम चीज़ों को लेकर? अभी हम लोग का एडमिशन चल रहा है और नामांकन काफ़ी हो रहा है और बहुत सारे लोग अभी ईद के वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन लोगों से भी अभी इसमें उन लोगों ने इंक्वायरी अपना करके रखा हुआ है। वो सारे लोग ईद के बाद आएंगे एडमिशन करवाने के लिए। और अभी जो हम लोग का चल रहा था वो ग्रूमिंग क्लास चल रहा था। एक्चुअली जो किसी भी स्कूल में जैसे हम लोगों ने इस चीज़ का पहल किया है कि बच्चों में पहले ग्रूमिंग क्लास ये डालते हैं कि उसके पर्सनालिटी को हम लोग कैसे डेवलप करें। पर्सनालिटी के साथ साथ उसका जो रहने सहने का तरीका है, इस पे हम लोग बात करते हैं। आज जो बच्चों में मोबाइल एडिक्शन का एक बहुत बड़ा प्रकोप हो चुका है, उस मोबाइल एडिक्शन को हम बच्चों को कैसे रोकें, उसकी काउंसलिंग कैसे करें, इन सब सारी चीज़ों की क्लास होती है। मतलब हम उसे मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो दुनिया में उसके जीने के लिए, उसके लाइफ के स्टाइल को चेंज करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उस चीज़ पे अभी हमारी क्लास चल रही थी। और फिर ईद के बाद हम लोग का जो सेशन है वो बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसे बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद उल परिवार का क्या संदेश रहेगा ईद के इस खास मौके पर? ईद के ख़ास मौके पर ईद वैली फैमिली की तरफ से मैं एक बात हर गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि हम अगर दो वक्त की अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे या दो रोटी कम खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे तो उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा और हमारे इलाके की भी हालत सुधर जाएगी। तो मैं हर गार्जियन से एक बात कहता हूँ, इस ईद के मौके पर एक आप अहद करें कि अपने बच्चे को आप जहाँ भी हो, जिस भी इदारे में पढ़ाना चाहते हैं, आपके हिसाब से, जो भी आपके हैसियत के हिसाब से हो या आपके लाइफ स्टाइल या आपके बगल में जो इदारा हो, उसी इदारे को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। ये मेरा और हमारे स्कूल का ये संदेश है। हाल ही के दिनों में ठीक और तमाम बच्चों का रिजल्ट आया, कुछ बच्चे ने बहुत बेहतर किया है, उन बच्चों के लिए क्या शुभकामना रहेगा? बहुत सारे बच्चे अभी हमारे लगभग 25 बच्चे जामिया के लिए गए हैं। मैं गार्जियनों से बोलता हूँ कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा करके आया हुआ है और शायद इंशाल्लाह सिलेक्शन हो भी जाए, तो उन लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा। और अभी 2 तारीख को फिर अलीगढ़ का एग्ज़ाम है, लगभग 28 बच्चे मेरे अलीगढ़ जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे आज के ज़माने में जो, क्योंकि पहले देखता हूँ और अब देखता हूँ, तो जो एजुकेशन में, क्योंकि हमारी इब्तदाई तालीम और जो तालीम हुई है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हुई है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे बड़े इदारे में जाके पढ़ाई करें और हमसे बेहतर करें, यही एक सोच है। और इसी सोच को लेकर के हम लोग एक स्कूल, जो आप देख ही रहे हैं कि 2 साल में जितनी भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जो भी काबिज करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको करते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर वो पोटेंशियल लाएँ, वो चीज़ें लाएँ कि बच्चे अपने आप ग्रोथ करें, बच्चे अपना मुस्तकबिल का खुदा। हॉस्टल में कितने बच्चे हैं? अभी हॉस्टल में हमारे पास लगभग 50 बच्चे हैं
और लगभग 30 के आसपास बच्चियाँ हैं। तो मेरा जो बॉयज़ हॉस्टल कैंपस है वो स्कूल के अंदर ही में है, और जो गर्ल्स कैंपस है वो मरवाड़ी कॉलेज के सामने अल आयत गर्ल्स हॉस्टल के नाम से पहले से ही है, 6 साल से चल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे 2 फ्लोर है, एक फ्लोर हमारे लिए लड़कियों का खास इंतज़ाम है। और एक बात आपको बता दूँ सर, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल हम लंबे समय से चला रहे हैं, और वहाँ पे जो बच्चियों का जो मामूल है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चों की निगरानी, बच्चों का जो सुरक्षा की बात है वो मतलब हम लोग उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं। जो एक अलीगढ़ के इदारे में या ओढ़ने पहनने में, उसके रहने में, उसके खाने पीने में, इवन के सीसीटीवी कैमरा है, गार्ड है हमारे पास, उसके वार्डन है, और हमारे जो बाहर के टीचर हैं, लगभग 7 टीचर बाहर से हैं, दार्जिलिंग और इससे हैं, कालिम्पोंग साइड से, वो सारे लोग वहीं पे रहते हैं। तो एक अच्छा है, एक सुरक्षा का एक बिना डर के आप अपने बच्चों को रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास पूर्णिया से हैं, सिकटी से हैं, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो हमारे दोस्त थे, हमारे सर्किलों में से थे। वो लोगों ने हम पे एतमाद किया, यकीन किया कि नहीं ये अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में हमने कोई बात नहीं किया, आपसे थोड़ा उसके बारे में जाना है, क्या व्यवस्था आप देते हैं, क्या कुछ होता है जो बच्चे हॉस्टल में जी, हमारे हॉस्टल में जो है एक्चुअली खाने के साथ साथ 3 टाइम का खाना के साथ साथ उसको रिफ्रेशमेंट का भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक घर जैसा माहौल दिया जाता है, और उसमें हमारे पास एक टीचर हैं जो इवनिंग टाइम में भी आते हैं, और उन बच्चों का नमाज, क्योंकि 5 वक्ती नमाज होती है, और नमाज हम बायता जमात के साथ नमाज होती है, उनको कुरान की तालीम दी जाती है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो गैरों के तरह हो जाए, या उनका जो सलीका और उनका जो तरीका है, उन तरीक़ों को लाने की हम लोग हर कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप जिस भी इससे ताल्लुक़ रखते हो, वो कल्चर जो है, उस कल्चर का आप हर हाल में आप बचा के रखें, और उसी कल्चर को देखते हुए हम लोगों के यहाँ 5 वक्ती नमाज हुआ, उसके बाद तरतीब के साथ क्या था दुआ का एहतमाम हुआ, ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए करवाते हैं। और माशाल्लाह बच्चे कुरान की तालीम भी करते हैं, और अपना जो भी तालीम है वो तालीम भी करते हैं। इंग्लिश का पूरा माहौल है, इंशाल्लाह बच्चे जैसे इंग्लिश में आपको कैंपस में बात करते हुए भी नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह ये धीरे धीरे और भी ऊपर होगा, क्योंकि अभी शुरुआत है, ये चीज़ें चल रही हैं। जब ये वीडियो लोगों के पास पहुंचेगा तो ईद बहुत करीब रहेगा। मैं चाहूँगा आखिर में ईद की मुबारकबाद देते हुए हम अपनी बातों को ख़त्म करें। मैं ईद में फिर वही संदेश के साथ आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हम एक बार अपने बच्चों की तरफ देखें और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। अगर बच्चे का भविष्य ऊपर नहीं जाएगा तो हमारा घर भी अंधकार में चले जाएगा। बच्चों के भविष्य के लिए इस ईद में एक बार अहद कर लीजिए। आप सभी को ईदू वैली फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर ईदू वैली परिवार के तरफ से जो लोग देख रहे होंगे उन्हें क्या संदेश रहेगा एक प्रिंसिपल होने के नाते से आपका? हाँ, ईद एक ऐसा त्यौहार है, पहले मैं ईद के बारे में थोड़ा सा बोल दूं कि ऐसा त्यौहार है, इसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितने गिले शिकवे होते हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें एज ए प्रिंसिपल मैं बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन के बारे में जितना सोचे उतना अच्छा है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ता है तो वो पूरी फैमिली को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और अभी के जो यंगस्टर अगर बच्चे पढ़ेंगे तो फिर हमारी कंट्री को भी इसमें हेल्प होगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ये कहना है, और सारे गार्जियनों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करवाएं स्कूल में और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करवाएं। जब बच्चों के बीच रहने का मौका मिलता है, कोई बच्चे काफ़ी बदमाश होते होंगे, कोई बच्चे बहुत अच्छे होते होंगे, शांत मिजाज से, इन चीज़ों में क्या लगता है, कैसा महसूस करते होंगे? हर तरह के, अगर स्कूल है तो स्कूल में हर तरह के बच्चे होंगे, बदमाश भी होंगे और शरीफ बच्चे भी होंगे। तो बदमाश बच्चों को हमें उनके हिसाब से डील करना पड़ता है, मतलब वो फिर माहौल में हमें ढालना पड़ता है स्कूल में, क्योंकि अगर वो स्कूल आते हैं और ना सीखें तो फिर स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं है स्कूल आने का। तो फिर वो हमारे अच्छे माहौल को और अच्छे बच्चों के साथ, हमारे टीचर्स भी मेहनत करते हैं काफ़ी उन बच्चों के पीछे जिनको ज़रूरत है अलग से, कि अगर ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ये हमारे टीचर्स को बखूबी आता है और माशाल्लाह वो सारे अच्छे से हैंडल करते हैं उन बच्चों को। आज के वक्त एक ऐसा वक्त है कि कंप्यूटर के बिना हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में ही है, तो इंग्लिश की शिक्षा को लेकर के क्या अपना आपका दृष्टिकोण है अंग्रेजी को लेकर के?
अभी जो इंग्लिश है ये वन ऑफ द मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हो विदाउट इंग्लिश, बिकॉज एक भी सब्जेक्ट आपके हिंदी में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होंगे जो हिंदी है और उर्दू है, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में है। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर कोई भी सब्जेक्ट में आप कमांड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए इंग्लिश का आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये कोशिश है कि हमारा इन्वायरमेंट अभी इंग्लिश में है, लेकिन और ज़्यादा इसको करने की कोशिश है कि हमारा एक एक बच्चा इंग्लिश में बात करे और सारे टीचर्स अभी इंग्लिश में, सारे टीचर्स की टॉक होती है, तो हमारी कोशिश है कि सारे बच्चे भी इंग्लिश में बात करें, उसको समझे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक्स हैं। उनको समझने के लिए इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में अभी यूज़ होना। शिक्षा से अगर हम हटकर बात करते हैं, इदू बेली शिक्षा के अलावा किन चीज़ों को अधिक महत्व देता है अपने स्कूल परिवार के बच्चों के साथ? शिक्षा के साथ जैसे तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि होना चाहिए। स्कूल में भी हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे हो पाए, बच्चे हमारे पास जितना रहे, तालीम के साथ तरबियत और जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम जिससे जुड़े हुए हैं, जो हमारा कल्चर है, थोड़ा दीनी तालीम पे भी ध्यान देनी चाहिए। जो इंग्लिश इन्वायरमेंट है वो सही है, लेकिन उसके साथ हमें अपने कल्चर को भी लेके चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसको खोने नहीं देना चाहिए। तो तालीम, तरबियत, कल्चर सबको एक साथ लेके चलना चाहिए हमें। खेल कूद, एक्सरसाइज, व्यायाम को लेकर के क्या क्या मानते हैं आप? जी, खेल कूद, व्यायाम, एक्सरसाइज को लेकर के क्या मानते हैं आप? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खेल कूद अगर नहीं करेंगे बच्चे तो फिर वो एक्टिव कैसे होंगे? पढ़ाई, सिर्फ हम पढ़ाई का लोड उन पे नहीं दे सकते हैं। पढ़ाई वो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंटिन्यू उसको पढ़ाई करवाएंगे तो फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट लेना पॉसिबल नहीं है। तो वो हम एक्टिविटी के साथ भी पढ़ाते, खेल कूद भी करवाते हैं। और बच्चों को, जितने जूनियर बच्चे हैं, हमारी कोशिश होती है कि एक्टिविटी बेस्ड क्लास दें हम उनको, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन पे हम बुक लोड नहीं दे सकते हैं ज़्यादा। तो जितनी एक्टिविटी वो वे में उनको पढ़ाएंगे उनके लिए उतना बेटर है। लर्निंग बाय डूइंग हमारा कॉन्सेप्ट है और इस पर हम चलते हैं और इस पर फोकस करते हैं। आखिर में आप ये बता दें कि चूँकि अभी जो सेशन चल रहा है वो एडमिशन का चल रहा है, नए नए बच्चे यहाँ से वहाँ होते हैं, तो चूँकि आप प्रिंसिपल है इदू बेली के, तो एक प्रिंसिपल होने के नाते जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि इदू बेली में बच्चे को क्यों दें? हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल में आप दीजिए बच्चों को। यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ के हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हम अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं जितना बेहतर हो पाए। और स्कूल से हम कोशिश करते हैं कि जितना बेहतर तालीम दे पाएँ और जितने अच्छे से हम अपने बच्चों को लेके चल पाएँ, अच्छा इन्वायरमेंट दे पाएँ, और वो हम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका ट्रस्ट इंशाल्लाह हम रखेंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया।